नमस्ते। आज हम बात करेंगे साइमन सिनेक के एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के बारे में। स्टार्ट विथ वाई, यानी क्यों से शुरू करें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुछ महान नेता ऐसा क्या करते हैं कि वो हम सबको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर कर पाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस हमें इतना इंस्पायर करते हैं जबकि बाकी नहीं कर पाते। क्या ये सब बस पैसे, टैलेंट या किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? चलिए एक क्लासिक कहानी देखते हैं। एक तरफ थे राइट ब्रदर्स। सोचिए, उनके पास ना कोई फंडिंग था, ना कोई हाई लेवल कनेक्शन, बस अपनी साइकिल की दुकान में एक छोटी सी टीम थी और वो सफल हुए। अब दूसरी तरफ देखिए, सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली। इनको $50,000 का सरकारी ग्रांट मिला था। इनके पास एक्सपर्ट्स की एक ड्रीम टीम थी, मीडिया का पूरा अटेंशन था, और नतीजा, वो फेल हो गए। तो ये बात तो साफ है कि सिर्फ रिसोर्सेज का होना ही कामयाबी की गारंटी नहीं है। तो अगर रिसोर्सेज ही की नहीं है, तो फिर ज्यादातर लोग दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते कैसे हैं? यहीं हम एक ऐसी दुनिया में आते हैं जिसे साइमन सिनेक कहते हैं हेर फेर की दुनिया। ये लोगों को मोटिवेट करने का एक बहुत ही कॉमन लेकिन फ्लॉड तरीका है। सबसे पहली और सबसे आम तरकीब, कीमत, प्राइस। मतलब सेल्स बढ़ाने के लिए दाम इतने गिरा दो कि लोग खरीद ही लें। ये एक बहुत पावरफुल तरीका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पता है इससे क्या होता है? इससे कस्टमर सिर्फ कीमत का वफादार बनता है, ब्रांड का नहीं। वो एक तरह से कमोडिटी का आदी हो जाता है, जहां सस्ता मिला वहां चला गया। फिर आते हैं प्रमोशंस, एक के साथ एक फ्री या वैल्यू एडेड ऑफर्स। ये सब शॉर्ट टर्म में तो काम कर जाते हैं, बिल्कुल जैसे जनरल मोटर्स ने कैशबैक इंसेंटिव दिए थे। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मुनाफे को भी खाते हैं और वफादारी को भी खत्म कर देते हैं। और फिर आता है डर, फियर। ये एक बहुत ही पावरफुल मैनिपुलेटर है। खतरा चाहे असली हो या मनगढ़ंत, पॉलिटिकल एड से लेकर पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स तक, डर का इस्तेमाल हमारे लॉजिक को बाईपास करने और तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर करने के लिए किया जाता है। एक और टैक्टिक है पीयर प्रेशर, यानी साथियों का दबाव। सुना है ना, 5 में से 4 डेंटिस्ट इसे रेकमेंड करते हैं, या जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी किसी चीज को एंडोर्स करता है। ये सब हमारे अंदर के गलत साबित होने के डर पर काम करता है। हमें लगता है कि भाई जब इतने सारे लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अच्छा ही होगा। तो इस पूरे सेक्शन का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में, हेरफेर से लेन देन होता है, वफादारी नहीं। ये टैक्टिक्स आपको सेल्स दिला सकती हैं, वोट दिला सकती हैं, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स नहीं बना सकती। इनसे लॉयल्टी पैदा नहीं होती। तो सवाल ये है कि अगर हेरफेर जवाब नहीं है तो वह क्या है? चलिए अब एक अलग पर्सपेक्टिव देखते हैं। इसे कहते हैं द गोल्डन सर्कल। ये एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है जो बताता है कि महान लोग असल में इंस्पायर करते कैसे हैं। तो ये है वो गोल्डन सर्कल, 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये है इंस्पिरेशन का पैटर्न। देखने में बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे बाहर वाला सर्कल है व्हाट, यानी क्या। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि वो क्या करते हैं, वो क्या प्रोडक्ट्स बेचते हैं या क्या सर्विसेज देते हैं। फिर आता है बीच वाला सर्कल, हाउ, यानी कैसे। कुछ को ये भी पता होता है कि वो ये काम कैसे करते हैं। ये उनका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या कोई खास प्रोसेस हो सकता है। और फिर आता है सबसे अंदर का सर्कल, वाई, यानी क्यों। बहुत बहुत कम लोग ये साफ साफ बता पाते हैं कि वो जो करते हैं वो क्यों करते हैं, उनका मकसद क्या है, उनका विश्वास क्या है। और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। ज्यादातर लोग और कंपनियां बाहर से अंदर की तरफ बात करते हैं, मतलब क्या से शुरू करके क्यों तक जाते हैं। लेकिन जो इंस्पायरिंग लीडर्स होते हैं ना, वो सोचते हैं, काम करते हैं और बात भी करते हैं अंदर से बाहर की तरफ। वो हमेशा क्यों से शुरू करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर एप्पल भी बाकी सबकी तरह बात करता तो उनकी मार्केटिंग पिच कैसी होती? कुछ ऐसी, हम बहुत अच्छे कंप्यूटर्स बनाते हैं, ये बहुत खूबसूरत डिजाइन वाले हैं, चलाने में आसान है और यूजर फ्रेंडली हैं। क्या ये खरीदना चाहेंगे? अब ये मैसेज ठीक है, पर क्या इसमें कोई इंस्पिरेशन है? नहीं। अब सुनिए कि एप्पल असल में बात कैसे करता है, क्यों से शुरू करते हुए। हम जो कुछ भी करते हैं, हम स्टेटस को चैलेंज करने में यकीन रखते हैं। हम अलग तरह से सोचने में यकीन रखते हैं और इस सोच को हम ऐसे प्रोडक्ट्स में लाते हैं जो खूबसूरत डिजाइन वाले, चलाने में आसान और यूजर फ्रेंडली हों। और हाँ, इसी प्रोसेस में हम कुछ बेहतरीन कंप्यूटर्स भी बनाते हैं। क्या ये खरीदना चाहेंगे? फर्क महसूस हुआ?
ये मैसेज बिल्कुल अलग लगता है ना? और एप्पल का ये उदाहरण इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा सच सामने लाता है। लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, वो ये खरीदते हैं कि आप उसे क्यों करते हैं। आपका मकसद ही लोगों को अपनी तरफ खींचता है। आपका प्रोडक्ट तो बस उस मकसद का एक सबूत होता है। अब ये सिर्फ कोई अच्छी फिलॉसफी या मार्केटिंग की बात नहीं है, इसके पीछे पक्की बायोलॉजी है। चलिए देखते हैं कि ये गोल्डन सर्कल हमारे दिमाग के साथ कैसे जुड़ा हुआ है और ये इतना असरदार क्यों है। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, गोल्डन सर्कल का क्या वाला हिस्सा हमारे दिमाग के नियोकॉर्टेक्स से जुड़ा है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो लॉजिक, रैशनल थिंकिंग और भाषा को संभालता है। लेकिन जो कैसे और क्यों वाले हिस्से हैं, वो सीधे हमारे लिम्बिक ब्रेन से बात करते हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी सारी भावनाओं, विश्वास, वफादारी और हाँ, सारे फैसलों को कंट्रोल करता है। और मजे की बात यह है कि दिमाग के इस हिस्से के पास भाषा नहीं होती। यही वजह है कि हम अक्सर गट फीलिंग्स या दिल से लिए गए फैसलों की बात करते हैं। जब कोई फैसला बस सही फील होता है लेकिन हम उसे शब्दों में समझा नहीं पाते, वो इसीलिए क्योंकि फैसला लिम्बिक ब्रेन ने लिया है, जो भावनाओं को तो समझता है पर भाषा को नहीं। तो जब आप क्यों से बात करते हैं तो आप सीधे दिमाग के उस हिस्से से कनेक्ट करते हैं जो हमारे सारे बिहेवियर को चलाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सारी जानकारी हमें अपने काम का मकसद ढूंढने में कैसे मदद कर सकती है? एक आंकड़ा है कि 80% से ज्यादा अमेरिकी अपनी ड्रीम जॉब नहीं करते। जरा सोचिए, अगर दुनिया में ज्यादातर लोग और ज्यादातर कंपनियां क्यों से शुरू करें तो ये दुनिया कैसी होगी? शायद ऑफिस जाने वाले लोग कहीं ज्यादा खुश और इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। जैसा कि साइमन सिनेक खुद कहते हैं, इस आइडिया का मकसद कोई एक्शन प्लान देना नहीं है, इसका मकसद एक्शन लेने के पीछे का कारण देना है। मतलब ये कोई चेकलिस्ट नहीं है, ये सोच में, नजरिए में एक बदलाव लाने की बात है, अपना मकसद ढूंढने की बात है। तो यहां से एक सीधा सा टेक अवे है, एक चैलेंज है। अब से क्यों से शुरू करें, चाहे वो कोई नया प्रोजेक्ट हो, किसी से कोई ज़रूरी बात करनी हो या अपने करियर के बारे में सोचना हो। हमेशा पहले मकसद से, अपने क्यों से शुरू करें। और ये सब जानने के बाद आखिर में बस एक ही सवाल बचता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारा क्यों क्या है? वो कौन सा मकसद है, वो कौन सा विश्वास है जो हमें इंस्पायर करता है?